हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो एक बार फिर से मेरे चैनल में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। तो फ्रेंड, आज है बुधवार। तो आज मैं बुधवार का ये ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए 7:30 बज गए हैं और मेरे हस्बैंड 5:30 बजे ड्यूटी के लिए निकल गए, क्योंकि उनकी ए शिफ्ट ड्यूटी अभी चल रही है, तो वो निकल जाते हैं 5:30 बजे। और मेघा 6:55 में घर से निकलती है तो स्कूल के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने बेड को सेट कर दिया उन लोग के जाने के बाद। इसके बाद मैंने नाश्ता वगैरह सभी का टिफिन दे दिया। तो मेरे हस्बैंड दही बड़े बचे थे होली के, तो वही रखा हुआ था फ्रिज में, तो मैंने उनको पैक करके दे दिया। इसके बाद मेघा के लिए अलग से कचौड़ी और आलू की सब्जी बनाई थी, वो दे दिया। तो उन लोग को भेजने के बाद मैं यहाँ पे देखिए बेड को पहले सेट कर दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे टेबल को मेरा अभी रूटीन बन गया है इसको डेली सेट करना, क्योंकि मेघा यहाँ पे डेली अपने बुक्स वगैरह को रखती है, तो सिलेबस चेंज करके जाना होता है उसको। तो डेली ये उल्टा पुल्टा करके चली जाती है, तो मैं डेली यहाँ पे अभी सेट कर रही हूँ। तो सेट करने के बाद मैं यहाँ पे देखिए अभी लगा लूँगी झाड़ू, क्योंकि अब सुबह में मैंने बासी झाड़ू लगाई थी, लेकिन मैं दोबारा ज़रूर एक बार पोछा लगाने से पहले झाड़ू लगाती हूँ। तो यहाँ मेरा देखिए चेयर थोड़ा जो इसका सीट होता है ना, वो फट गया है। तो मैं डेली उसमें एक गमछा ढक के रख देती हूँ, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड को टाइम नहीं मिल रहा है कि वो सीट कवर को चेंज करे, तो इसीलिए। इसके बाद देखिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में। तो सुबह जब हम नाश्ता बनाते हैं तो हम लोग के पास इतना टाइम नहीं रहता है कि जगह सब सामानों को जगह पे रखे। तो देखिए टेबल इधर है, बर्तन वाला स्टैंड इधर उधर रखा हुआ है, तो इतना समय नहीं मिल पाता है कि हम ऑर्गेनाइज करके जगह पे रखें। तो अभी मैं पोछा लगाऊंगी, झाड़ू करूंगी, तो फिर से उनकी जगह पे रख दूंगी। तो यहाँ मेरा देखिए झाड़ू हो गया, अब मैं पोछा कर लूँगी। तो पोछा करते करते मैं सामानों को जगह पे रखते जाती हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं ये जो डोरमेट है, मेरी सासू माँ ने हम लोग को बना के दिया है, ये होममेड है। तो ये मतलब बहुत ही अच्छा लगता है बैठने वगैरह में, ये दुकान से भी अच्छा है। इसको मतलब ये चौड़ा रहता है ना, तो बैठने में बहुत ही आराम लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने गमछा को अच्छी तरह से ढक दिया। तो होली के बाद थोड़ा सा तो घर गंदा हो ही जाता है, अबीर वगैरह यहाँ वहाँ रहते ही हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं मॉप से पोछा नहीं लगाऊंगी, मैं अपने हाथों से कपड़े से पोछा लगाऊंगी। तो वही मैं इसको सभी रूम को अच्छे से अभी पोछा लगा लूंगी। तो पोछा करते करते मैं देखिए यहाँ पे आ गई हूँ किचन में। तो सभी डब्बों को और बाल्टी सबको उठा उठा के मैं अच्छी तरह से कोना कोना में आज पोछा लगाऊंगी। आज बुधवार है और कल गुरुवार हो जाएगा, इसलिए हम लोग गुरुवार को उतना पोछा अच्छी तरह से नहीं लगाते हैं। कचरा सबको मतलब खोज खोज के कोना कोना से नहीं निकालते हैं। तो हमारा ये नियम है, कल्चर है हमारे यहाँ का, कि गुरुवार को हम उतनी अच्छी तरह से साफ सफाई नहीं करते हैं। बुधवार को जितना हो सके पूरी अच्छी तरह से हम लोग साफ सफाई करते हैं। यहाँ देखिए पोछा करते करते मैं बाहर आ गई और धूप कितना आ रहा है यहाँ पे देख सकते हैं। ठंडे में इतनी धूप नहीं आती है, और देखिए गर्मी में कितना धूप आता है। तो वही होता है, जो हम चाहते हैं वो होता नहीं है। चलिए पोछा वगैरह कंप्लीट हो गया, तो अब चलते हैं बाथरूम। तो बाथरूम में यहाँ देख सकते हैं ब्लैक वाली बाल्टी में पूरा बाल्टी भरा हुआ है। तो पता है फ्रेंड इसमें कितना कपड़ा है? मात्र 2 कपड़े हैं, एक छोटा कपड़ा है और एक ही कपड़ा से ये पूरा बाल्टी भरा हुआ है। तो इसमें मैं आज भिगोई हूँ मेरे हस्बैंड का जैकेट, जो बहुत ही हैवी है। वो खुद ही धोए हैं, तो उनको पता है कि वो मतलब कितना भारी है। तो उन्होंने मना भी किया कि तुम अकेले नहीं सकोगी, मैं जब थक गया था उस बार धोते धोते, तो तुम्हारी क्या हाल होती कि तुम मत हो धोना। लेकिन उनको फुर्सत नहीं थी, तो मैंने ट्राई किया कि चलो धो के देखते हैं कि कितना हैवी है। तो रियली में फ्रेंड मुझे उठाने में ही प्रॉब्लम हो रही है। ये हल्का जब रहता है, सूखा रहता है, तो ही कितना हैवी रहता है, और जब मैं इसको भिगा दिया ना पानी में, तो ये मेरे से निकल भी नहीं रहा था बाल्टी से। तो देखिए मैंने भिगाया तो पूरा बाल्टी ये भर गया, इतना ये मोटा जैकेट है, और पता नहीं अंदर में क्या इसका डाला हुआ है, पानी के भीगने के बाद और ये हैवी हो गया।
तो मैंने सुबह ही इसको भीगने के लिए डाल दिया था। और एक छोटा-सा मेघा का ब्लेज़र है अंदर में, जिससे ही मेरा पूरा बाल्टी भर गया। तो देखिए थोड़ी देर भीगने के बाद मैं इसमें थोड़ा-सा ब्रश जो कपड़ा घिसते हैं उसमें मैं उससे नहीं घिस रही हूँ। एक ज ये प्लास्टिक वाला स्क्रब है उससे घिस रही हूँ ताकि जैकेट खराब ना हो। तो ये मतलब कवर भी बहुत करता है, ठंड मतलब लगने ही नहीं देता है पहनने से, ये ऐसा जैकेट है। तो मतलब अंदर आप कुछ भी ना पहने ना, आप इसको पहन लें, बाइक वगैरह कुछ भी चलाएँ तो मतलब ठंड नहीं लगती है, ऐसा जैकेट है। ये हिल स्टेशन जाने वाला जैकेट है, मेरे हस्बैंड कहते हैं और हम लोग भी बोलते हैं कि ये आपका हिल स्टेशन जाने वाला जैकेट है। ये इतना मतलब शरीर को गर्म रखता है। तो वही पड़ा-पड़ा, जब अभी तो ठंड कम हो गई ये सब पहनने का, तो अभी समय नहीं रहा, गर्मी आ रही है धीरे-धीरे, तो पड़ा था तो मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। मैं इसको डेली देख रही थी कि इसको मैं कब धोऊँगी, कब धोऊँगी? मेरे हस्बैंड ने बोला था कि तुम मत धोना, मैं कभी भी फुर्सत मिलेगा तो मैं धो दूँगा। तो लेकिन मैं सोची कि उनको तो फुर्सत नहीं मिल रहा है और ये पड़ा-पड़ा अच्छा दिख भी नहीं रहा है, तो चलो आज इसको निपटा ही दिया जाए। तो वही मैंने सोचा कि कल तो गुरुवार है, धोने नहीं बनेगा, क्योंकि हम लोग गुरुवार को ऐसे मतलब ज़्यादा कपड़े धोते नहीं हैं, नॉर्मली कुछ-कुछ धोते हैं। तो वही मैंने आज इसको भिगाया और धोने का देखिए धो ही रही हूँ, लेकिन मेरी तो हालत ख़राब हो गई, कमर की तो बैंड बज गई। ये यदि डूब रहा है तो उठ भी नहीं रहा है और उठ रहा है तो डूब भी नहीं रहा है, ऐसा हो रहा है बाल्टी में। तो इसके बाद मेघा का ब्लेज़र भी था, उसको भी मैंने धो लिया। मेघा पता नहीं ब्लेज़र में क्या रखी थी, निकल भी नहीं रहा था, पेन था शायद, तो नहीं निकला तो मैंने छोड़ दिया कि चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं होगा। इसके बाद मैंने छोटे-छोटे कपड़े थे, मेघा के ट्राउज़र, बुग्गू के सब उसको भी पीछे धो दिया, क्योंकि आगे मैं धो के थक जाती तो ये फिर मोटा जो जैकेट है वो मेरे से धुलता नहीं। इसीलिए सबसे पहले मैंने इसी को धोया कि चलो जितना एनर्जी है सब इसी पे लगा दिया जाए, बाद में ही छोटे कपड़े का निपटारा किया जाए। तो यहाँ देखिए बाल्टी में घुस भी नहीं रहा है। तो मैंने पाइप को भी बाल्टी में ही छोड़ दिया है और नल को खोल दिया है कि पानी आते रहेगा और अच्छी तरह से ये धुला जाएगा। तो यहाँ देखिए जो शॉवर वाला ये है ना हैंडल, जिसमें घुमाते हैं बंद करते हैं, उसमें मैं थोड़ी देर लटका दूँगी, क्योंकि इसको अभी बाहर ले जाके टांगना पॉसिबल नहीं है, ये इतना हैवी हो गया है पानी से। तो मैं थोड़ा-सा निचोड़ भी दे रही हूँ इसके पानी सबको, और मुझे डर भी लग रहा है कहीं शॉवर का ये हैंडल जो टूट ना जाए। तो वही मैंने देखिए टांग दिया, तो थोड़ी देर के बाद ये पानी जब सूख जाएगा, तो देखिए ये मेरा पानी सूख भी नीचे सूखा नहीं है, थोड़ा-सा तो कम हो गया है पानी, हेवीनेस जो है वो थोड़ा कम हो गया है। इसके बाद मैं आ गई बाहर, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अब मैं अभी थोड़ी देर के लिए चेयर में डाल दूँगी और इसके बाद थोड़ा-सा पानी जब इसका गिर जाएगा, इसके बाद मैं छत ले जाऊँगी। तो देखिए यहाँ पे मेरे 2 चेयर मैं बाहर ही रखती हूँ, घर के अंदर इतना जगह नहीं रहता है ना, कि मैं बाहर घर के अंदर रखूँ, इसलिए मैं दोनों चेयर को बाहर ही रखती हूँ। तो बहुत डस्ट हो गया था, तो वही मैं पहले चेयर को अच्छी तरह से पोंछ लिया। अब मैं इन इस जैकेट और ब्लेज़र को थोड़ी देर के लिए यहाँ पे डाल दूँगी, ताकि इसका पानी गिर जाए। इसके बाद मैं इसे छत ले जाऊँगी। यहाँ पे देखिए जब मैं पसार रही हूँ तो हम लोग दीदी बोलते हैं, वो आके पूछ रही कि आपने अकेले धो लिया इस जैकेट को? तो मैंने बोला हाँ धो लिया। तो इसको धोते-धोते पूरा पसीना आ गया, तो मैंने नहा भी लिया। तो मैंने आज अपने बालों को शैम्पू कर लिया, क्योंकि होली में पूरा अबीर वगैरह लग गया था। तो सोचा कि चलो अच्छी तरह से आज बुधवार भी है, वॉश कर लिया जाए शैम्पू से। तो इसके बाद मैंने देखिए अभी यहाँ पे पूजा वगैरह का थाली वगैरह निकाल ली हूँ और सभी को अच्छी तरह से धो लिया। इसके बाद सूर्य भगवान को जल ढाला, तुलसी माँ को जल ढाला। इसके बाद मैं यहाँ पे आज थोड़ा-सा दूब घास को तोड़ रही हूँ, बुधवार भी है, हम लोग गणेश जी को दूब घास चढ़ाते ही हैं। इसके बाद दूब घास को अच्छी तरह से बाँध के और गणेश जी में चढ़ाऊँगी। तो यही है, डेली मैं पूजा करती हूँ यहाँ पे। तो पूजा में देखिए दूब घास चढ़ाया, फूल वगैरह को चढ़ाया, तो एक दिन मैं ज़रूर आप लोगों के साथ मैं पूजा कैसे करती हूँ, ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये सही तरीका है या नहीं। तो यहाँ देखिए मैंने भोग भी चढ़ाया, तो 2 रेक है, ऊपर में रेक है, ऊपर में भी मैंने कुछ भगवान को स्थापित किया है और नीचे वाले रेक में भी कुछ भगवान को स्थापित किया है। तो पूजा करने के बाद मैं यहाँ पे देखिए आ गई हूँ किचन में, तो किचन में मैंने पोहा बनाया था। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं नाश्ता अपने लिए पोहा बनाया था, मैं तो कचौड़ी नहीं खाती हूँ, तो मेघा के लिए सिर्फ़ कचौड़ी बनाया था, तो वही मैं और बुब्बू पोहा खा रहे हैं। तो पोहा खाने के बाद मैं देखिए बाल्टी लेके फिर आ गई हूँ, मेरे और भी कुछ कपड़े हैं,
तो वो कपड़े और मैंने यहाँ पे जो जैकेट वगैरह दिए हैं चेयर में, वो सबको लेके चली जाऊँगी छत, क्योंकि थोड़े पानी निकल गए हैं और हैवीनेस कम हो गया है, तो अब छत चला जाएगा। तो मैं चेयर को देखिए, चेयर में बहुत सारा पानी हो गया है, तो उसको मैं अभी देखिए गिरा दिया। तो अब मैं इसको ऊपर लेके लेके जाऊँगी और चेयर सबको आने के बाद साइड कर लूँगी। तो फ्रेंड, इतनी भारी बाल्टी को लेके मैं अब आ गई हूँ छत, और यहाँ पे देख सकते हैं ये बाँस है, उसमें मैं अभी इसमें डालूँगी, क्योंकि ये तार सब में यदि मैं डालती हूँ तो ये सभी तार टूट जाएँगे। और 2 सीढ़ी चढ़ते-चढ़ते हम लोग जहाँ रहते हैं वो 2 फ्लोर है, एक नीचे फ्लोर में मैं रहती हूँ और ऊपर फ्लोर में मकान मालिक लोग रहते हैं। तो यहाँ उतना दूर से आते-आते मेरी तो हालत ख़राब हो गई। तो यहाँ देखिए, मैंने पहले अच्छी तरह से पोंछ लिया बाँस को। ये जो पिंक-पिंक कपड़ा देख रहे हैं उससे हम लोग पोंछते हैं। तो डस्ट इधर ज़्यादा उड़ती है, तो इसलिए कपड़ा पसारने से पहले तो पोंछना होता है। तो इसलिए मैंने अच्छी तरह से पोंछ लिया और पहले ब्लेज़र को डाला और इसके बाद देखिए मैं जैकेट को डाल रही हूँ। ब्लेज़र को मैंने उल्टा किया, तो इसके बाद जब मैं जैकेट को भी उल्टा करना चाह रही हूँ तो ये उल्टा हो ही नहीं रहा था, मतलब हाथ घुस ही नहीं रहा था। तो यहाँ पे इसी तरह मैंने ऐसे ही डाल दिया कि चलो सूखता रहेगा। तो यहाँ पे और भी मैंने छोटे-छोटे कपड़े लाए थे, उसको भी मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो छोटे-छोटे जो कपड़े हैं उसमें मैंने क्लिप लगा दिया और बाकी सब में वो इतने मोटे थे कि वो उड़ेंगे नहीं, इसलिए मैंने छोड़ दिया, साइड-साइड से एक-एक क्लिप छोटा-छोटा डाल दिया। तो फाइनली फ्रेंड, उसको निपटा के मैं घर आ गई हूँ, और तो मेरी आज हालत ख़राब हो गई और छत में इतना टाइम लगा उसको पसारने में कि पूरा गर्मी हो गया। तो आते-आते देखिए मैंने फ़ैन को ऑन किया, हालाँकि मैं जल्दी फ़ैन को ऑन नहीं करती हूँ, लेकिन आज मुझे फ़ैन को ऑन करना पड़ा। तो यहाँ पे देख सकते हैं बुग्गू भी मेरे साथ छत गई थी, तो वो भी पसीना-पसीना हो गई। तो वही मैं उसके बाल को समेट दिया और मैं वो कुछ शॉर्ट्स वग़ैरह लगाई थी, तो मैंने उसके साथ भी देखिए थोड़ा शॉर्ट्स देखने लगी और परेशान हो गई आज उसको पसारते-पसारते, उसको निपटाते-निपटाते। यहाँ देखिए मैंने पंखा भी चला दिया है। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।